हाँ तो बच्चे लोग आज तुम लोगों को 2 अंक वाला है, 2 मार्क्स वाला, ठीक है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है, जो परीक्षा में आएगा ही, ठीक है। 70 से 80% चांस है कि ये जो क्वेश्चन बतलाएंगे तुम लोग का ये परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। और हर चैप्टर का क्वेश्चन करते जो वीवीआई क्वेश्चन है वो बतलाते हैं, ठीक है, पूरा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, ये 6.4 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है पहला क्वेश्चन में 6.4 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी समानुपाती त्रिभुज डीएफ है, ठीक है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो EF बराबर दिले 15.4, तो BC का मान निकालना है, क्या किसका, BC का, ठीक है। तो 2 त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। पहला त्रिभुज क्या बनाएंगे, A B और C। दूसरा क्या बनाएंगे, D E F। समझ गया, 2 त्रिभुज बना लिए, ठीक है, दोनों समानुपाती हैं। देखो इसमें करा है क्या कि इसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका करा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो EF का मान 15.4 है, तो EF का मान कितना है, 15.4, ठीक है। और इसमें BC का मान निकालना, BC का मान क्या मान लेंगे हम, x, ठीक है। अब यहाँ देखो आगे बना हल में, ठीक है। यहाँ देखो, एरिया ट्रायंगल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे क्या लिखेगा, एरिया ट्रायंगल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। जब इसका क्षेत्रफल कहेगा, ठीक है, तो इसका भुजा के स्क्वायर हो जाता है, ठीक ना। तो जैसे यहाँ देखो, इसका भुजा है AB, तो AB बटे क्या हो जाएगा, D। AB बराबर D का है, AC बराबर है DF का, और BC बराबर किसका, EF का, है ना। इसको हम लिख सकते हैं इसे AB बटे, ठीक है, DE का स्क्वायर, ठीक है, दोनों कर दो, फिर कर देंगे इसको, घेर भी सकता है इसको, ठीक है। यहाँ देखो AC बराबर किसके, इस AC बराबर क्या है, DF, क्या है, DF। तो AC का स्क्वायर अब बटे क्या हो जाएगा, DF। समझ रहा है ना। देखो ये भुजा बराबर ये भुजा, ये साइड वाला नीचे वाला फिर नीचे वाला, ठीक है। नीचे के भुजा क्या है, BC, क्या है, BC का स्क्वायर अब बटे क्या चीज का स्क्वायर करेंगे, EF का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो एरिया ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या है, देखो हमको किससे मतलब, हमको सिर्फ मतलब BC से और EF से, ये दोनों भुजा से मतलब नहीं ना, इससे फिर, ठीक है। तो हमको सिर्फ क्या काम करना है, BC स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर, ठीक है। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिले, 64, कितना दिले है, 64, ठीक है। और एरिया ट्रायंगल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना, 121, कितना दिले, 121, ठीक है। इसको एरो चिन्ह दे दो, क्योंकि बीच में बराबर आएगा। देखो BC के स्क्वायर बटे EF, इसी का ना काम करना है। तो देखो BC स्क्वायर लिख देंगे यहाँ, BC स्क्वायर अब बटे EF का, किसका, EF का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो इसको लिख दो 64 बटे 121, ठीक है। देखो BC का मान कितना है, BC का मान कितना माने थे हम, x, कितना माने थे, x का स्क्वायर, है ना, हो गया x का स्क्वायर। EF का मान कितना है, 15.4 है। अब यहाँ देखो इसका भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देखो, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चीज में आ जाएगा, रूट में। इसको क्या करेंगे हम, 64 बटा 121 लिख दिए, 64 बटा 121 लिख दिए। अब यहाँ देखो x स्क्वायर हट गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, फिर स्क्वायर हट गया कितना बचेगा, 15.4 बचेगा। अब इसको देखो क्या करना है, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 बटे 121 का कितना होता है, 11, एरो चिन्ह दो, ठीक है, बराबर x बटे 15.4 है ना। अब यहाँ क्या काम को तिरछा तिरछी गुना करो, 11 को किससे गुना करेंगे, x में, तो 11x बराबर, अब 15.4 किससे करेंगे, 8 से, ठीक है, होना गया। जब x का मान निकालेंगे हम यहाँ पर, तब 15.4 गुने 8 बटे 11, 11 से काटेंगे इसको तो कितना पकड़ जाएगा, 1.4, कितना मतलब हो गया x बराबर 1.4 से किसे गुना करेंगे, 8 से। इसका आंसर कितना, 14 112, मतलब आंसर कितना जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर, हो गया आंसर, यही तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज बना लेना इसको, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ठीक है। और इस मान निकाला, इसमें BC का मान लिया हम, x मान लिया है, और ये तो दिल्ली था।
अब वही इसको कैलकुलेशन कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ गया, 64 के 8 हुआ, 121 के 11 हो गया, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बीसी का मान कितना आ गया, 11.2। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 6.5 का ये कैमा क्वेश्चन है, चौथे ना है ये क्वेश्चन में ना, ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा पूछता है परीक्षा में, 2 नंबर का, हमेशा हर साल पूछता है। ठीक है, हो सकता है कि बीच कर देता है, लेकिन देखते हैं कि हर साल ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और सब 2 नंबर में तो पूछबे करता है। ठीक है, करा क्वेश्चन पढ़ो पहले, त्रिभुज करा के एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2BC स्क्वायर। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हमेशा पूछता परीक्षा में। ठीक है, देख लो, कह रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बना दो समद्विबाहु, है ना, हो गया। ए इसमें क्या कर रहा है, सी समकोण है, क्या कर रहा है, सी समकोण है, तो सी समकोण 90 डिग्री, अब लंब डाल नब्बे ना बनता है, समय कोण ना बनता है, तो लंब डालता है कितना डिग्री कोण बनता है, 90, मतलब समकोण हो गया ए सी, और यहाँ कितना दे देंगे बी, ए बी न्यून कोण हो गया, और सी क्या हो जाएगा, समकोण। ठीक है, क्या करा इसमें सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, पहले लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या ए बी स्क्वायर बराबर 2AC, यह ना सिद्ध करना है। देखो जब सी समकोण होगा तो इसको मैं इसे लिख सकते हैं, ये दोनों ये 90 डिग्री कर्ण हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, AC बराबर BC, यानी कि ठीक है, समकोण का क्या नियम होता है, बड़ा कोण जो होता है 2 छोटे कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो बड़ा कोण हो गया AB कर्ण, ये लंब हो जाएगा AC, ये BC हो गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लो, त्रिभुज ACB में, ठीक है, इसको लिख सकते हैं AC बराबर BC, क्या लिख सकते हैं, AC बराबर BC, दोनों भुजा मतलब बराबर है ना, दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो इसका पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है, सूत्र पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब इसका कितना है, AC, कितना है AC, और आधार कितना है इसका BC, है ना, ये ना होता पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया, इसका लंब ये था, इसका आधार था BC, कर्ण था AB था। ठीक है, अब यहाँ देखो AB स्क्वायर, देखो दोनों भुजा बराबर है, तो क्या बतला रहे थे, यहाँ देखो, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो यहाँ देखो क्या कह रहा था, AC बराबर BC, मतलब AC और AC है ना BC के बराबर है ना। देखो यहाँ, तो हम इसको सिद्ध क्या करना, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर सिद्ध करना है ना, करना है। इसमें तुमको BC के जगह हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर AC, तो यहाँ AC स्क्वायर है ना, और BC की जगह फिर दोबारा हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर और AC स्क्वायर जोड़ेंगे, दोनों में एक एक छुपा लाता है, एक यहाँ है एक यहाँ है ना, एक तो एक कितना हो जाएगा, 2 बन गया, आ गया, देखो आना गया, सिद्ध हो गया आंसर। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता परीक्षा में। ठीक है, इस बार पूछ सकता है, प्रथम पाली में पूछे या दूसरा पाली में पूछे, कोई दिक्कत इसमें, समझ लो मरते आप। करा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ना करा, देखो समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक है, और C 90 डिग्री कह रहा था, C 90 डिग्री, AB न्यून कोण हो गया, ये कर्ण हो गया, AB कर्ण, AC हो गया लंब, BC क्या हो गया, आधार। ठीक है, सिद्ध करना AB स्क्वायर 2AC लिख दिए, 2AC स्क्वायर लिख दिए, त्रिभुज ACB में, त्रिभुज AC में लिखेंगे AC बराबर BC दोनों बराबर है ना, तो लिख दिए हम। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वही कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हम इसको BC की जगह फिर क्या लिख दिए हम यहाँ पर AC, तो क्या हो जाएगा 2AC दो 1 1 हो जाएगा 2AC स्क्वायर, फिर हो गया AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो गया, इसको लिख देंगे प्रूव्ड, क्या लिखेंगे प्रूव्ड। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो इसका,
ये 7.2 का चौथा क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में। देखो यहाँ क्या करा क्वेश्चन में कि बिंदु -3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो सूत्र होता है ना mx2 प्लस nx1, क्या होता है nx1 m प्लस 1, ठीक है, बटे में my2 प्लस ny1 बटे m प्लस 1, ये अल्फा तो ये बीटा होता है ना। देखो तो सूत्र में देखो ए बी चिन्ह पार दिए, ठीक है, ए और बी हो गया, बिंदु कितना अनुपात में करता है -1,6, बीच में लिख दिए, पी रख के लिख दिए। ठीक है, देखो तो इसमें क्या लेंगे, अल्फा लेंगे, ये अल्फा लेंगे, बीटा भी तुम लिख सकते, बीटा लेगा तो उतना आंसर आएगा, अल्फा रहेगा तो अल्फा ले लो। अल्फा का सूत्र क्या होता है mx2 प्लस nx1 अब बटे m प्लस n, यही ना सूत्र होता है। ठीक है, अल्फा के मान कितना है -1, कितना है -1, ठीक है, m के मान m रख दो, x2 का मान कितना है इसमें 6, कितना है 6, n का n रख दो, x1 का मान कितना है -3 है, अब बटे m प्लस n, तो बटे m प्लस n। ठीक है, माइनस को इससे गुना करेंगे -m, फिर n को इससे गुना करेंगे -n, 6 को इसमें गुना करेंगे 6m और 3 की गुना करेंगे -3n, हो गया। इसको एरो दे दो। अब क्या काम करेंगे, m के m तरफ कर दो और n के n तरफ। ठीक है, देखो ये m हमें है, ये भी m है, तो यहाँ 1 छुपा रहता है, कुछ छूना रहता है, कितना रहता है इसमें 1, तो -m और -6m, ठीक है, -3n, कितना क्या कह रहा है -3n, माइनस जाएगा क्या हो जाएगा प्लस n। ठीक है, m और 6m और -m, माइनस क्या होता है प्लस 7m। ठीक है, यहाँ देखो 3n में से n जाएगा तो कितना, -3n में से n घटेगा तो कितना बचेगा -2n बचा, हो गया ना, माइनस कट गया, तो m बटे n हो गया, 2/7 हुआ, होना गया 2/7, आंसर कितना हो जाएगा m अनुपात n, कितना हो जाएगा 2 अनुपात 7, हो गया आंसर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये 7.3 का, ठीक है, 7.3 का पहला के दूसरा क्वेश्चन है, क्या है पहला के दूसरा, मतलब दूसरा क्वेश्चन है, पहला के दूसरा। ठीक है, कह रहा है कि -5, -1, 3, -5 और 5,2 के त्रिभुज का क्षेत्रफल, परीक्षा में तुमको यह क्वेश्चन फिक्स है 2 नंबर में रहबे करेगा, ये रहेगा। ठीक है, क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल, क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने से पहले हमको माइनस प्लस ठीक रहना चाहिए, माइनस प्लस ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन तुमको गलती नहीं होगा। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा माइनस प्लस में देखना होगा ना, 2 नंबर आइए जाएगा, 2 नंबर पूछता क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 1 बटा है ना, होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 अब प्लस x3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है लिख दिए यहाँ पर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस, है ना सूत्र, तो y1 माइनस y2। देखो x1 का मान कितना मान लेंगे -5, कितना मान -5, x2 हो जाएगा 3 और x3 कितना हो जाएगा 5, y1 कितना हो जाएगा -1, y2 -5, y3 कितना हो गया, और इसको क्या करेंगे बैठा दो, इसका मान बैठा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। माइनस प्लस सिर्फ सही रहना चाहिए। ठीक है, समझ में 1/2 x1 का मान कितना है यहाँ पर -5, y2 माइनस y3 का मान कितना है, यहाँ देखो y2 का मान कितना है -5, y3 के मान कितना है 2 है ना, तो माइनस रहता है बीच में, हो गया, प्लस x2 के मान कितना है यहाँ 3 और y3 माइनस y3 के मान कितना है, और y1 के मान कितना, देखो माइनस और यहाँ भी माइनस, 2 को माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, आगे देखो यहाँ x3 का मान कितना है, यहाँ x3 का मान 5 है ना, है प्लस x3 5 और y1 माइनस y2, तो y1 का मान है -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस यहाँ भी और माइनस बीच में प्लस हो गया, इसको क्या करेंगे हो गया। और इसको देखो आगे कैलकुलेशन करो, माइनस प्लस 5 2 कितना हो जाएगा 7, 3 2 1 3 प्लस 5 में से गया 4, हो गया, होना गया इसको। ठीक है, घेर दिए, देखो यहाँ देखो -5 -7 से गुना करेंगे, 5 7 35, 3 3 9 और 5 चौका 20। ठीक है, अब इसको क्या काम करेंगे, तीनों के जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, 35 9 44
कितना हो जाएगा 35 9 44, 44 20 कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, 1/2 64, ठीक है। इसको काट देंगे 1/2 64, कितना कट जाएगा 32, कितना 32, आंसर इसका 32 वर्ग मात्रक। समझ गया ना, ये क्वेश्चन तुमको 2 नंबर में ठीक से पूछवे करता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल और समरेखी होने के लिए के का मान आता है परीक्षा में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखो, इसमें समरेखी होने के लिए के का मान निकालना है। क्या निकालना है के का मान, तो के का मान हमेशा पूछता परीक्षा में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता 2 नंबर में, ठीक है। हो सकता है 5 अंक में पूछ दे, लेकिन ज्यादा चांस है कि 2 अंक में ही पूछे, ठीक है। तो क्या है समरेखी होने के लिए के का मान, क्या के का मान ज्ञात करे। तो यही जो सूत्र होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो इसी पर बैठाएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें 1/2 हटा देना, ठीक है। जैसे यहाँ देखो समरेखी होने के लिए क्या सूत्र होगा, 1/2 हटा दो तो बचेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, यहां लिख देना समरेखी होने के लिए, ठीक है, ये लिख देना, ठीक। x2, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, बराबर 0। 1/2 हटाते क्यों कि 1/2 से जब 0 से गुना करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो x1 का मान कितना है 8 है, कह रहा तुमको y2 माइनस y3, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि लिख दें यहाँ x1 x2 का मान लिख दे, अगर डायरेक्ट भी लिख सकता, ठीक है। y2 माइनस y3 देखो यहाँ, ठीक है, इसका मान लिख ही दो, ठीक है, इसका मान लिख ही दो। x1 का मान कितना हो जाएगा 8, x2 का के, x3 के मान कितना हो जाएगा 2, y1 का मान कितना हो गया 1, y2 कितना हो जाएगा -4 और y3 कितना हो जाएगा -5 हो गया। अब मान बैठा दो x1 y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है यहाँ पर -4 कितना है, और y3 के मान कितना -5, तो माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी कथी हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर कहा x2 के मान कितना है यहाँ पर के, कथी है के, और y3 माइनस y1, तो y3 के मान कितना है -5 और y1 के मान कितना है कितना है -1 है ना, माइनस है 1 है ना, तो रख दिए। फिर करा x3 के मान कितना है यहाँ 2 और y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है यहाँ पर 1 और माइनस है यहाँ पर, फिर माइनस रहता क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखो 8, 5 में 4 घटेगा कितना बचेगा 1, 5 1 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 1 6। y1 माइनस y2 ना कही था, तो y1 का मान 1 था और y2 का मान 4 ना था, 4 ना लिखाएगा ना, कितना हो जाएगा 4 1 5, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ 8, अब कैलकुलेशन कर दो, एरो दे दो, ठीक है। 8 ही क्या है 8, ठीक है, 6 को गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा -6 के, और 2 5 10 हो गया। और इसको कैलकुलेशन कर दो 10 8 18, 6 के 0 हुआ, प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -18 हो गया, तो के बराबर हो गया -18 बटे 36 माइनस, आंसर कितना आ गया समझ गया, इसमें माइनस प्लस तुमको ठीक रहेगा, आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, यदि शेष का बराबर 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है तुमको 8.1 का, क्या क्वेश्चन है तुमको 8.1 का 5वां, समझ गया 8.1 का 5वां। ये क्वेश्चन तो पूछबे करता परीक्षा में, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ही, ठीक है। यहाँ देखो तुम लोग को सूत्र बतलाया, सेक थीटा कह रहा है, सेक थीटा क्या कह रहा है 13/12, ठीक है। तो सेक थीटा सूत्र क्या होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है ये ना सूत्र होता है। हम तुमको सूत्र बतला लेना लाल बटा कक्का पर, एल एल के बतला लेना, एल ए एल और के ए, ये साइन कॉस टेन, ठीक है, बतले ले ना। इसका होता है उल्टा, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, क्या होता है कॉट, यही ना सूत्र होता है, ठीक है। तो देखो सेक थीटा होता है के से कर्ण, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, ठीक है, समझ ना, कर्ण बटे आधार। और इसे तुमको सूत्र नहीं आएगा याद नहीं रहे, इस प्रकार तुम सूत्र लिख सकता लाल बटे कक्का पर, और तुम मैथ बना सकता, ठीक है। सूत्र याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होगा और सब्जेक्टिव भी, ठीक। देखो कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना है इसमें 13, कितना है आधार का मान कितना है इसमें 12,
तो हम बतले तुम लोग को, जब 2 गो मान दे रहेगा, तीसरा नहीं रहेगा, जो तीसरा नहीं रहेगा वही मान निकालना है, ठीक है। 3 गो रहता है लंब कर्ण आधार, देखो कर्ण आधार दे ले, इसमें क्या नहीं दे ले, लंब, तो लंब तुम निकाल लेगा सूत्र बैठा के। लंब का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस, ये ना होता है, तो कर्ण लंब लिख दो यहाँ पर, ठीक है। कर्ण का मान कितना है 13, आधार का 12, 169 और 144, 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, तो कितना जाएगा इसको हटाने पर 25। अब 25 के वर्ग में कितना हो गया 5, तो लंब कितना निकल गया हमको 5। हम फिर से लिख देंगे इसको, ठीक है। 5 है, 25 के 5, कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12, लंब कितना निकला है, यही ना, तीनों का मान लिख दिए, तीनों का मान एक जगह लिखना। अगर सभी त्रिकोणमिति मतलब सब निकाला इसमें, देखो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक के छोड़ देना, सेक के तो मान दे दिया और पांचों निकालो, ठीक है। देखो साइन थीटा क्या होता है, देखो लंब बटे कर्ण, एल से लंब और के से कर्ण, ठीक है, तो लंब बटे कर्ण। अब मान बैठा देगा तुम, लंब के मान कितना है 5 और कर्ण के मान, कोई दिक्कत इसमें। फिर क्या निकालेंगे इसमें, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है इसमें, आधार का कितना है और कर्ण के कितना है 13। अब क्या निकालेंगे इसमें, टेन, क्या निकालेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा कितनी होता है लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है इसमें, आधार के मान कितना है इसमें, समझ गया। देखो कौशेक निकाल देंगे, फिर क्या निकालेंगे कॉट, सेक का छोड़ देंगे क्योंकि सेक का मान तो यही दे ही था यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे कौशेक, क्या निकालेंगे कौशेक, कौशेक का होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण के मान कितना है, देखो साइन उल्टा क्या हो जाएगा 13/5 हो गया। और फिर क्या निकालेंगे अंत में कॉट, कॉट का आधार बटे लंब, तो 10 उल्टे ना होता है, तो कितना हो जाएगा 12/, आ गया आंसर, ठीक है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आएगा परीक्षा में, ठीक है।